तो वेलकम ऑल फॉर डे 5 ट्रेनिंग गाइस। ठीक है। कल हमने सीखा था चार्ट्स के बारे में, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के बारे में। कल मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया, कल मैंने आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बताया, कल मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही बताया। ठीक है, ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस करी थी। ठीक है। अभी आज गाइस हमें क्या डिस्कस करना है पता है कि यार एंट्री एग्जिट सारी चीजें कैसे प्लान करें हम। ठीक है। अभी मेन कंसर्न यही है ना कि अप ट्रेंड में है तो कैसे ट्रेड करना है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो कैसे ट्रेड करना है। आज हम उन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। एंड मैं भी बोल रहा हूँ guys, आज मैं नहीं लूंगा क्वेश्चंस आप लोगों के। मैं देखता हूँ अभी रिकॉर्डिंग कैसे नहीं देखते हो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं समझा तो फिर आप लोग मुझे वहां पे मैसेज करना व्हाट्सएप, ऑन दैट टाइम आई विल आंसर योर क्वेश्चंस नाउ। ठीक है। बिकॉज अगर आपसे मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा है टाइम पे तो फिर मुझे भी थोड़ा वैसे ही करना पड़ेगा ना। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। So guys, normally we have थ्री टाइप ऑफ ट्रेंड्स। ठीक है। एक है मेरा अप ट्रेंड, एक है मेरा डाउन ट्रेंड, और एक है मेरा साइडवेज। जब कभी भी गए आपका मार्केट साइडवेज है तब तो हमें ट्रेड करना ही नहीं है या इन्वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है। या पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, हमें करना ही नहीं है। ठीक है। बट वही case, जब अभी आपका अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कैसे ट्रेड प्लान करूंगा। बहुत ही सिंपल कंडीशन है गाइस, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ऑलवेज प्लान योर ट्रेड्स ऑन रीटेस्ट। ठीक है। अभी जब आपका मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके, वेन एवर मार्केट इज इन अप ट्रेंड, एवरी डिप इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अभी ये कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। अभी जब हम अप ट्रेंड को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, एच एल और एच एच। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे हायर लो एंड हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। तो बेसिकली हमेशा ये लो के ऊपर हम लोग हमारी एंट्रीज को प्लान करते हैं। ठीक है। तो एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आपका प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, प्राइस का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है, तो ये जो डिप्स आपको दिख रहे हैं ना गाइस, इसको हम कहते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज एवरीवन। ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिंपल है। हम्म। बट अभी ये यहाँ पे कैसे प्लान करना है, हमेशा गाइस एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज ट्रेड ग्रीन कैंडल ऑन सपोर्ट। ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल भी कैसे होनी चाहिए पता है गाइस, मुझे उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए। मुझे उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए, या तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, दोनों में से मुझे एक चीज चाहिए। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन कैंडल की, तो वो ग्रीन कैंडल मुझे देखो ऐसी चाहिए। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसी प्रॉपर ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, इसको मैं कहूंगा पूरा स्ट्रेंथ, मतलब ये बॉडी एकदम स्ट्रांग है। ठीक है। अगर आपको ऐसी ऐसी ग्रीन कैंडल दिखती है, अगर आपको देखो ऐसी वाली ग्रीन कैंडल दिखती है जिसमें स्ट्रेंथ बहुत कम है, स्ट्रेंथ कम क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अपने हाई से बहुत दूर क्लोज हो रहा है ये कैंडल। ठीक है। अभी यहां पे भी देख लो, कोई कोई कैंडल्स आपको ऐसी भी मिलेंगी। ठीक है। कोई कोई कैंडल्स आपको ऐसी भी मिलेंगी, स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। जितना अपने हाई के पास ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, वैसे कैंडल्स को हमें ही ऐसे ऐसे ही कैंडल्स को हमें टारगेट करना है। सिंपल है। अभी आप लोगों ने चार्ट पे देखा रहेगा, मैं नीचे वॉल्यूम्स लगाता हूं मैं। ठीक है। कभी कभी कैसा रहेगा, अभी वॉल्यूम्स का कंसेप्ट देखो कैसे काम करता है guys। ठीक है।
अभी आपका प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी आपका प्राइस भी ऊपर जा रहा है, प्राइस इज गोइंग अप, गोइंग अप, प्लस हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? बायर्स इंटरेस्टेड है, ठीक है। बायर्स आर इंटरेस्टेड। वही अगर आप देखोगे, प्राइस गोइंग अप प्लस लेस वॉल्यूम, दैट मीन्स बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाने में इंटरेस्ट नहीं है। बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल लॉजिक है। या तो फिर आपको क्या मिलेगा? प्राइस भी ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस नॉट गोइंग अप, प्लस लेस वॉल्यूम, सेम कंडीशन यहां पे भी आएगा, नॉट इंटरेस्टेड वाला, ठीक है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग पहले अभी, जिसमें लॉग इन करना पड़ेगा। 1 मिनट दे दो गाइस मुझे। 08229। ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे देखो आप लोग, अभी ये चीज आप देखो, ये वॉल्यूम है और ये कैंडल है, दिख रहा है आपको एवरीवन? और ऊपर देखो वॉल्यूम के पास फिगर भी लिखा हुआ है कि उस दिन कितना वॉल्यूम उसमें ट्रेड हुआ है, उस दिन कितने वॉल्यूम उसमें ट्रेड हुआ है, अगर आप प्रॉपर देखोगे तो, ठीक है। अभी सिमिलरली गाइस देखो, जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। अभी देखो ये कैंडल में ना बॉडी नहीं है, ये कैंडल में बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम आया है, देखो यहाँ कैंडल में बॉडी नहीं है बट स्टिल देयर इज अ वॉल्यूम। अभी यहाँ पे देख लो, ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल बना बट कोई वॉल्यूम नहीं आया, फिर से रेड कैंडल बना, कोई वॉल्यूम नहीं आया। ये देखो बहुत छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है बट वॉल्यूम ज्यादा है, ये देखो यहाँ पे, ये भी ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम है। ये भी रेड कैंडल ज्यादा बड़ा है बट वॉल्यूम कम है यहाँ पे। उसके बाद में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं, छोटे ग्रीन कैंडल्स हैं, सफिशिएंट वॉल्यूम है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे क्या देखने मिला हमें एवरीवन, आप ये रेड कैंडल की भी क्लोजिंग देख लो, इसकी क्लोजिंग अपने बॉडी की क्लोजिंग अपने इसके पास नहीं है, ये क्या कहते हैं इसको, अपना कैंडल के लो के पास। और उसके बाद में गाइस देखो ना, जितने भी ग्रीन कैंडल्स बन रही है बॉडी नहीं है लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है सबके अंदर, 13 मिलियन वॉल्यूम्स, 14 मिलियन वॉल्यूम्स आराम से आ रहा है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं अभी? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स क्विकली, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? कि जब कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो वॉल्यूम्स के ऊपर ध्यान दो, वॉल्यूम्स एंड कैंडल्स के ऊपर, समझो मेरी बात यहाँ पे।
सिंपल है गाइस, देखो यहाँ पे भी अगर आप लॉजिक देखोगे ना ये एरिया में, ठीक है, सी दिस। और जो मैंने कहा आपको, ग्रीन कैंडल हमेशा सपोर्ट पे ही ट्रेड करना, ठीक है, ग्रीन कैंडल हमेशा सपोर्ट पे ही ट्रेड करना। और जब ग्रीन कैंडल को ट्रेड करोगे ना तभी वॉल्यूम को देख के देखना है। अभी ऐसा नहीं कि यार प्राइस आपका ऊपर चला गया, आप यहां पे ग्रीन कैंडल को देख रहे हो, बॉस आप ट्रेंड के बीच में घुस रहे हो। आप ट्रेंड के बीच में घुस रहे हो, ट्रेंड के बीच में घुसोगे तो फंसोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, कभी भी एक चीज नोटिस करना, हमारे साथ बहुत बार ऐसे हुआ है कि देखो ये एक कैंडल बन गई यहाँ पे, ये एक कैंडल बनी यहाँ पे, ये एक कैंडल बनी यहाँ पे, और आपने देखा यार यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ले धड़ाम करके फिर प्राइस यहां से नीचे आना शुरू होता है। ये होता है हमारे साथ में एवरीवन, ये होता है कि नहीं होता है हमारे साथ? हाँ, क्यों होता है ये चीज? बिकॉज आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो बॉस, आप हाई पे ट्रेड ले रहे हो। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं आपको, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, मेक श्योर करो कि आप ग्रीन कैंडल को हमेशा सपोर्ट पे ट्रेड करो, यहाँ पे नीचे। अभी जब प्राइस आपका यहां से ऐसे ऊपर निकल गया, ठीक है, मान लेता हूं मैं कि उसने रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, ये आपका रेजिस्टेंस था ये तोड़ दिया, प्राइस नीचे तो आएगा ना एवरीवन। जो लोग यहाँ पे घुसे हैं, यहाँ पे घुसे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे निकलने के लिए, प्राइस को तो नीचे लेके ही आएंगे ना वो लोग वहां पे एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है अभी ये वाला टॉपिक, ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर नाउ एवरीवन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? कभी भी ग्रीन कैंडल को वॉल्यूम्स के साथ में सपोर्ट पे ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे रीटेस्ट होने के लिए। जब तक हम लोगों को वहां पे प्रॉपर सपोर्ट पे प्रॉपर वॉल्यूम प्रॉपर ग्रीन कैंडल के साथ में नहीं दिखता है, तब तक हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। वेरी सिंपल, क्लियर है? चलो, सिमिलरली अभी ऐसे हम लोग रेड कैंडल्स को देखते हैं अभी, ठीक है। अभी गाइस कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये देखो आपका प्राइस यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस आपका यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये प्राइस आपका ऊपर गया, यहाँ पे भी रेड कैंडल है, ठीक है। अभी ये रेड कैंडल पे जब आपको देखना है तो आप इसका वॉल्यूम चेक करोगे कि क्या प्राइस नीचे आ रहा है, तब प्राइस के साथ में क्या सेलिंग वॉल्यूम भी आ रहा है क्या? समझो मेरी बात, प्राइस के साथ में सेलिंग वॉल्यूम भी आ रहा है क्या? अगेन हम इसके लिए क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे अपना यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे, ये पूरा डिलीट कर देता हूं मैं अभी। हम्म, अभी ये एक एरिया है गाइस अपना, आप देख लो यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है गाइस आपका, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना, और उसके अंदर देखो जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगा ना गाइस यहाँ पे, अब ये जो रेड कैंडल है ना गाइस, इसकी बॉडी नहीं है बट इसमें स्ट्रेंथ देखो कितना है एवरीवन, सी दिस, ये वाली कैंडल और ये वाला, सॉरी, हाँ ये वाला कैंडल गाइस, सी दिस, ये वाला कैंडल की बॉडी नहीं है बट देयर इज अ गुड स्ट्रेंथ, एक वॉल्यूम अच्छा खासा आया है वहां पे एवरीवन। समझ में आया अभी आप लोगों को गाइस? ये क्लियर हो रहा है अभी सबको? और उसके बाद में गाइस देखो, एक प्रॉपर जितनी बार भी रेड कैंडल, एकदम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे, देखो क्लोजिंग कहाँ पे है, रेड कैंडल के लो के प्लास है क्लोजिंग, क्लोजिंग देखो कहाँ पे आ रही है उसकी, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, क्लियर है? अभी जब आप एंट्री करते हो, जब आपको सेलिंग करना है, मतलब आपको लगता है यार कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी रेजिस्टेंस पे है, इसका प्राइस का रिजेक्शन मुझे मिलेगा वहां पे, आप एक सिंपल काम करो ना गाइस, कंफर्मेशन के बाद में यहाँ पे जैसे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, उसके नीचे आपका एंट्री प्लान करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आपका एंट्री प्लान करो, और इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस प्लान करो। देखो यहाँ पे प्रॉपर कितने अच्छे से आपको टारगेट्स मिलेंगे आपके। ये तो मैं वन डे देख रहा हूँ, एक्चुअली स्टॉक्स में आप वन डे में ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप खाली इंट्राडे कर पाओगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस,
कि यही सेम मेथोडोलॉजी से आप लोग अपने ट्रेड्स को आराम से अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। चलो ना, सेम चीज मैं आपको ग्रीन कैंडल में दिखा देता हूँ। सेम चीज मैं आपको ग्रीन कैंडल में दिखा देता हूँ। इमेजिन कर लो कि आप अभी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अभी ये देखो, ये एक रिटेस्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, ये आपका प्राइस था, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में क्या हुआ? रिटेस्ट हुआ। एवरीवन, ये आपका रिटेस्ट वाला एरिया है। ये आपका रिटेस्ट वाला एरिया है। देखो यहां पे आपका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट देने के बाद में प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने हाई बनाया। प्राइस ने हाई बनाने के बाद में क्या हुआ? प्राइस यहां से नीचे आया, रिटेस्ट किया, और फिर प्राइस यहां से ऊपर गया है। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर नाउ? एवरीवन, प्लीज रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स में क्विकली। रिटेस्ट मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में देखो फिर से अपने नया सपोर्ट को टेस्ट करेगा। गाइस, इसको हम फ्लिप भी कहते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद में प्राइस फिर से नीचे आया। तो जो पहले आपका रेजिस्टेंस था अब वो आपका सपोर्ट बन गया है। समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, इज दैट क्लियर टू ऑल नाउ? एवरीवन, यहाँ पे देखो प्रॉपर रिटेस्ट हुआ, और उसके बाद में गाइस देखो ग्रीन कैंडल्स आना स्टार्ट हुई वहां पे। उसका वॉल्यूम्स देखो आप जरा अभी। एवरीवन, ये देखो यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो आप जरा यहाँ पे, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। क्या ये ग्रीन कैंडल की बॉडी आई है क्या? एवरीवन, क्या ये ग्रीन कैंडल की बॉडी आई है या नहीं आई है? यहाँ पे बॉडी नहीं है, बट वॉल्यूम देखो कितना स्ट्रांग आया है यहाँ पे। एवरीवन, दिख रहा है आपको? ऑल ऑफ यू गाइस, नीचे देखो, नीचे मैंने वॉल्यूम मार्क किया है। क्लियर है ना अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू, और ये सपोर्ट पे भी तो है, ये सपोर्ट भी तो है। देखो एक और रीटेस्ट का एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सब कुछ डिलीट कर देता हूं मैं। अभी इसके बाद में मेरा नेक्स्ट ब्रेकआउट कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, ये वाले एरिया पे आता है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है एरिया, देखो मेरे लिए। ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद में ये बार बार एक ही सपोर्ट के एरिया पे बार बार रिटेस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ब्रेकआउट के बाद आप देखो एक ही एरिया पे बार बार रिटेस्ट कर रहा है, एक ही प्राइस पॉइंट पे। राइट हिमानी? गाइस, सबको समझ में आ रहा है ना ये वाला पार्ट अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं? ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज डू रिप्लाई मी। इसी के साथ में गाइस अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे, ये जो पूरा आपका सिस्टम है गाइस, ये पूरा जो आपका गेम प्लान हो रहा है यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड ओनली गाइस। सिंपल सा लॉजिक के जब कभी भी आपको दिखे कि मेरा प्राइस, माय प्राइस इज एट रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा? वहां से सप्लाई आना तय है। देयर विल बी अ सप्लाई। ठीक है, वही अगर हम देखेंगे कि मेरा प्राइस इज एट सपोर्ट, यू विल डेफिनेटली गेट डिमांड। ठीक है, आपको डिमांड मिलेगा यहाँ पे। राइट किरोधर जी, परफेक्ट। सब कुछ सेम ही है। टाइम फ्रेम आप, मैंने क्या बोला, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे करो, कंडीशन एक ही है कि आपका
आपको आपका लो पकड़ना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू गेट द लो। सिंपल सा लॉजिक है। जब आप ट्रेड करने जा रहे हो, आपको चार्ट के ऊपर लो पकड़ना आना चाहिए। सिंपल यही कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं गाइस प्राइस एक्शन। सिंपल सा लॉजिक है ये। अभी देखो, लोग बोलते हैं कि कैंडल स्टिक्स पे काम करो। मैं बोलता हूँ कैंडल स्टिक्स को क्या आप लोग याद रख पाओगे? देर आर मेनी कैंडल स्टिक्स। ठीक है, बहुत सारे कैंडल स्टिक्स है गाइस। एक सेकेंड। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे इतने सारे कैंडल स्टिक्स है अपने पास। क्या आप इन सारी कैंडल स्टिक्स को याद रख पाओगे क्या? बताओ जरा मुझे। ये डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, एनगल्फिंग हो गया, बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर हो गया, बुलिश हेरामी हो गया। एवरीवन? हाँ। ट्विजर टॉप हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया। क्या ये हम याद रख पाएंगे? एवरीवन? क्या हमारे लिए अभी जरूर आसान है ये सब याद रख पाना? नहीं आसान है गाइस। मैं बोलता हूं कि आप लोग खाली अभी कैंडल्स के स्ट्रेंथ पे रख के काम करो। आपको कैंडल स्टिक के नाम भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे देखो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे। सी दिस। अभी ये जो हम कैंडल देख रहे हैं, बेरिश ट्रेंड कैंडल देख रहे हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो, जो बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद में गाइज अगर आप देखोगे ना, क्या हुआ? यहाँ पे ये ओपन हुआ मेरा कैंडल, यहाँ पे ये रेड कैंडल मेरा यहाँ पे ओपन हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन। ठीक है, ओपन होते ही क्या हुआ? प्राइस एकदम नीचे आ गया। प्राइस एकदम नीचे आ गया और यहां तक आया। फिर भी बायर्स लोगों ने डोमिनेट किया और प्राइस को उन्होंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उन्होंने क्या बोला? हम प्राइस को इतना नीचे तो क्लोज होने नहीं देंगे, हम यहाँ पे क्लोज करेंगे प्राइस को। प्राइस वहां पे क्लोज हो गया। इसको गाइस क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन बोलते हैं। एट द एंड जीता कौन गाइस यहाँ पे? बताओ, बायर जीता कि सेलर जीता यहाँ पे? बताओ मुझे एक बार चैट बॉक्स में। यहाँ पे कौन जीता? यहाँ पे बायर्स जीते कि सेलर्स जीते? सेलर्स जीते ना। सेलर्स जीते गाइस, दे क्लोज्ड इन रेड। एटलीस्ट अगर बायर्स जीतते तो वो कैंडल ग्रीन क्लोज होती थी। अगर बायर जीतते तो वो कैंडल ग्रीन क्लोज होती थी ना गाइस। कैंडल क्लोज कहाँ हुई है? रेड में क्लोज हुई है गाइस। और हाई भी नहीं बना है, देखो वहां पे। जो कैंडल का ओपन है वही सेम हाई है। ध्यान से देखो। सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अभी जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद में आप, ये आपको एक पैटर्न वाला कैंडल मिल गया यहाँ पे। इसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो। ठीक है। और जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक होता है, आप अपना एंट्री प्लान करो। ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री है। फिर यहां से जितना नीचे जाएगा वो आपका टारगेट है। और ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। एवरीवन? क्लियर हुआ अभी सबको ये वाला पार्ट? गाइस, ऑल ऑफ यू, हेलो। हम, आपको तो पता है ना, मार्केट में हम दोनों साइड से पैसा कमा सकते हैं। हाँ राइट, पुट ऑप्शन में। हाँ। यस। जब मार्केट ऊपर जा रहा है हम तभी भी पैसा कमा सकते हैं, जब मार्केट में प्राइस नीचे आ रहा है हम तभी भी पैसा कमा सकते हैं। एवरीवन? क्लियर है ये सबको? ऑल ऑफ यू? अभी सेम चीज गाइस यहाँ पे देख लो ना, आप यहाँ पे। सब डिलीट करता हूं मैं अभी यहाँ पे। आप खाली प्राइस के कंसेप्ट को समझो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग गाइस। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है। ठीक है। ये प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक है, प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ था और ओपन होते ही ऊपर चला गया था। तभी ये ग्रीन कैंडल था। फिर क्या हुआ? सेलर्स ने फिर से आके डोमिनेट कर दिया और प्राइस को रेड में क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये क्लोज हो गया प्राइस आपका। फिर एक कंफर्मेशन कैंडल आ गई आपके पास। जैसे ये कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आपने एंट्री लिया ये थर्ड कैंडल पे। ठीक है, लो ब्रेक होते ही आपने एंट्री ले ली। ये आपका कैंडल का हाई हो गया आपका एसएल। ये एंट्री, और जितना भी यहां से नीचे जाएगा उतना आपका टारगेट है ये। हाँ।
एवरीवन, ये क्लियर है सबको अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार कंफर्म करो मुझे चैट बॉक्स में क्विकली। समझ में आया कि नहीं आया ये प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है अभी? हाँ, एंट्री हमेशा थर्ड कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेनी है, बिकॉज सेकेंड कैंडल तो आपका कंफर्मेशन कैंडल है ना। एंड गाइस एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो मेरी बात। कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। एवरीवन, यस दीक्षा, कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। गाइस ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी ये जो आपको शूटिंग स्टार वगैरह दिख रहा है ना, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, अगर यही सेम रेड कलर में, अगर यही सेम रेड कलर में अगर ये सपोर्ट पे बनते, तो ये लोग क्या बनते? हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनते। एवरीवन, क्या बनते हैं लोग? हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनते। समझ में आ रहा है सबको अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि कैंडल फॉर्म कहां पे हो रहा है। कैंडल आपका सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे बन रहा है, वो हमें देखना है। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, ये जो डोजी कैंडल्स हैं, ये दिख रही है आपको? ये डोजी कैंडल्स जो आपको दिख रही हैं, ये ना गाइस दोनों बाजू चलती है। यस, सपोर्ट पे, हैमर तो सपोर्ट पे ही बनेगा ना, हैमर तो सपोर्ट पे ही बनेगा। अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है वो तो हैंगिंग मैन बन रहा है, फिर भले ही वो ग्रीन हो रेनू। हाँ, या इवन इफ इट इज रेड इट इज हैमर, सपोर्ट पे है ना। अभी गाइस ये एक चीज समझो, अभी आप लोग यहाँ पे जो बता रहा हूँ आप लोग, अगर मैं अभी यहाँ पे ये डोजी टाइप की कैंडल्स को ट्रेड कर रहा हूँ, ये डोजी टाइप की कैंडल्स क्या है? ये देखो, ये प्राइस का हो गया ओपन, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये हो गया आपका प्राइस का क्लोज, ये हो गया आपका प्राइस ओपन, ठीक है, ये हो गया आपका लो, और ये हो गया आपका हाई। अभी एक बात बताओ, ओपन और क्लोज में कितना डिफरेंस है? ओपन और क्लोज में कितना डिफरेंस है गाइस? ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं इसको। कौन सी कैंडल बोलते हैं गाइस हम लोग? इनडिसिसिव कैंडल। मतलब ना तो यहाँ पे बायर जीता, ना तो यहाँ पे सेलर जीता, दोनों ने बीच में प्राइस को क्लोज कर दिया, खाली 1-2 रुपए के डिफरेंस से। ऐसे में क्या करना है पता है गाइस? आप लोग कैंडल का हाई मार्क करोगे और लो मार्क करोगे, जिस भी डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, तब आप अपने ट्रेड्स को प्लान करना। अगर प्राइस ऐसे निकल रहा है तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट, अगर प्राइस ऐसे निकलता है इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन। एवरीवन, हैमर कैंडल क्या है मैं फिर से बता रहा हूं। अगर ये जो ऊपर कैंडल आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ऑल ऑफ यू, ये जो हैंगिंग मैन बन रहा है, ये जो हैंगिंग मैन कैंडल बन रहा है आपका यहाँ पे ऊपर, ठीक है, ये देखो, कलर देखो रेड है। यही सेम कैंडल रेड कलर में अगर सपोर्ट पे बनेगा, अगर यही सेम रेड कैंडल ऐसा वाला अगर आपका सपोर्ट पे बनता है, तो ये बनेगा अपना हैमर। सिंपल लॉजिक है गाइस, वेरी सिंपल लॉजिक। चलो ढूंढते हैं हम लोग इसको चार्ट के ऊपर पहले अभी, कि क्या ये एक्चुअली में काम करता भी है कि नहीं करता है, देखते हैं। चलो, मिल गया, बात कर रहे थे और मिल गया। गाइस ये दिख रहा है आपको? ऑल ऑफ यू सी दिस, ये दिखा कि नहीं दिखा अभी आप लोगों को? सेम वही पैटर्न है एवरीवन। और वही सेम पैटर्न फिर से यहां पे भी बना है, ग्रीन में, देख लो। एंड मेन व्हाट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है? ये तो मैं अभी आपके सामने ही बना रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने पहले से ढूंढ के रखा है। ये सब सपोर्ट पे ही बन रहा है, ध्यान से देखो गाइस। इट इज गेटिंग फॉर्म्ड एट प्रॉपर सपोर्ट एरिया ओनली, कहीं और नहीं बन रहा है, ये प्रॉपर सपोर्ट पे बन रहा है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो, आप यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हो, आप यूएस के स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो गाइस,
आप कहीं पे भी ट्रेड करो, यही सेम कंसेप्ट है गाइस सब जगह पे। समझो मेरी बात आप लोग यहाँ पे। एवरीवन, ये क्लियर हो रहा है अभी सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स के अंदर, प्लीज। ठीक है गाइस, ये पैटर्न दिख रहा है आपको? एवरीवन सी दिस पैटर्न नाउ। ये पैटर्न को स्टडी करते हैं अभी। ठीक है, ये क्या हुआ, ये ना दो कैंडल्स को मिला के पैटर्न बन रहा है गाइस। दो पैटर्न्स को मिला के, इसको हम लोग कहते हैं इनसाइड बार कैंडल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, अभी यहां पे एक चीज देखो कि ये तो मेरा बुलिश पैटर्न था। ठीक है, अभी ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, प्राइस मेरा ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद में सेलर्स ने डोमिनेट किया, इसको हम कहते हैं बेरिश हरामी कैंडल। ठीक है, अभी यहां पे देखो, सेम चीज आपको यहां पे भी मिल रहा है वो। एवरीवन, ये आपका इनसाइड बार कैंडल बना कि नहीं बना प्रॉपर? यहाँ पे देखो। हाँ गाइस, पूरा रेड कैंडल का बॉडी एंड विक ग्रीन कैंडल के अंदर कवर हो रहा है गाइस। ये बेरिश हरामी पैटर्न है एवरीवन। उसके बाद में आप देखो, प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आया है गाइस। प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आया है। सिमिलरली गाइस, आप लोग कोई एक स्टॉक का नाम बताओ, उसके अंदर ढूंढते हैं हम लोग। लेट मी नो स्टॉक ऑफ योर चॉइस, मुझे आपके चॉइस के स्टॉक बताइए आप लोग मुझे। एक स्टॉक बताओ मुझे आपके चॉइस का। HDFC। ठीक है गाइस, देखो न्यूज का इम्पैक्ट तो हमें बाद में पता चलता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ये सोच के चल रहे हो हम लोग न्यूज को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे, नहीं भाई, सॉरी, गलत है ये। न्यूज का इम्पैक्ट बाद में आता है, चार्ट पहले ही अपने को बता देता है। ठीक है, चलो अभी ये एक मुझे बताओ, ये क्या है एवरीवन? ये मैंने क्या मार्क किया? ऑल ऑफ यू, ये मैंने क्या मार्क किया? कोई बताएगा मुझे? ये मैंने क्या मार्क किया है? रेजिस्टेंस मार्क किया है ना मैंने ये। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद में, ठीक है, अभी आप एक चीज नोटिस करना गाइस, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? ये वाला एरिया देखो, प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और फिर ऊपर गया है। गाइस देखो, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, बट वॉल्यूम आया क्या रेड कैंडल में? बताओ मुझे। रेड कैंडल बना, बट रेड कैंडल में वॉल्यूम आया? नहीं आया यहाँ पे। और वही आप देखो, ग्रीन कैंडल बना है, प्रॉपर सपोर्ट लिया है ग्रीन कैंडल ने। मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, कैंडल स्टिक का नाम याद नहीं रख पा रहे हो तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को फुर्सत कहाँ है रिकॉर्डिंग देखने के लिए? एवरीवन ये देख लो, हैमर कैंडल प्रॉपर सपोर्ट पे बना है ये। आपके सामने सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं मैं। एवरीवन क्लियर है? सपोर्ट है कि नहीं है ये आपका? बताओ जरा मुझे अभी।
ऑल ऑफ यू। ये देख लो, और एक आ गया आपका हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल है ना एवरीवन? ये हैमर कैंडल है, ये जो बना है यहाँ पे। इज इट अ हैमर कैंडल? ये हैमर कैंडल है क्या गाइस? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली। जितने भी लोग हाँ बोल रहे हैं ना गाइस, उनका ध्यान नहीं है ट्रेनिंग में। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंस पे बना है ना। रेजिस्टेंस पे वो हैमर कैसे रहेगा? हैंगिंग मैन बनेगा ना। रेजिस्टेंस पे तो हैंगिंग मैन बनेगा। गाइस ध्यान कहाँ है आप लोगों का? एवरीवन, मैंने क्या बोला? कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। हाँ गाइस, ये इन्वर्टेड हैमर है ना। यहाँ पे तो दो दो पैट, ये नहीं एक ही है। हाँ गाइस, ये इन्वर्टेड हैमर है ना। हाँ गाइस, इज इट अ इन्वर्टेड हैमर? एवरीवन, इज इट इन्वर्टेड हैमर? क्या कहेंगे इसको हम लोग? इन्वर्टेड हैमर है ये। गाइस ये शूटिंग स्टार है, रेजिस्टेंस पे बन रहा है, ध्यान से देखो। मैंने पीपीटी आप लोगों को 2 बार बताया मैंने गाइस। सी दिस। ये क्या है? शूटिंग स्टार है ना। अगर यही सेम चीज सपोर्ट पे बनता तो इन्वर्टेड हैमर है गाइस। एक सेकेंड में मुझे कुछ और भी दिखाना है। गाइस देखो, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। एवरीवन, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ऑल ऑफ यू। अभी अगर यही सेम चीज यहाँ पे आएगा ना नीचे रिटेस्ट करने के लिए, यहाँ पे फिर से अपने सपोर्ट पे जब आएगा ये रिटेस्ट करने के लिए। ऑल ऑफ यू, फिर से जब ये यहाँ पे ऐसे नीचे आएगा ना, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है ना अभी, ये आपका अभी सपोर्ट बनेगा। जब प्राइस यहां से फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, फिर ये आपका ऊपर वाला एरिया रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। गाइस रिप्लाई करो जल्दी से प्लीज। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू। अभी यहाँ पे एक चीज आप देखो गाइस। अभी आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ना गाइस, यहाँ पे ये आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। देखो, एक आपका डायनामिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस आपस में ही है, आसपास ही है। ध्यान से देख लो आप लोग। और प्रॉपर आपको वहां पे ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है प्राइस का। ये दिख रहा है आपको? फॉल्स ब्रेकआउट ऐसे मिलेगा आपको, आपका ये फॉल्स ब्रेकआउट।
मैंने क्या बोला आपको कि वॉल्यूम्स देखना है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ गाइस, नीचे वॉल्यूम्स लगाना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट मेरा फेल होने वाला है, क्या होने वाला है। अभी ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, ठीक है, नीचे आपका स्टॉप लॉस लगता है। ये देखो, इसको रीटेस्ट बोलते हैं। प्राइस नीचे गिरा, फिर से ऊपर गया, रिटेस्ट किया अपने को, और उसके बाद में प्राइस नीचे आया है। गाइस ये दिख रहा है आपको प्रॉपर रिटेस्ट वाला पैटर्न अभी यहाँ पे, एवरीवन? ये रिटेस्ट वाला पैटर्न दिख रहा है आपको अभी? प्राइस पहले नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर रेजिस्ट किया, नीचे आया, सपोर्ट गया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में प्राइस देखो फिर नीचे आया है गाइस। ब्रेकआउट देने के बाद में प्राइस फिर नीचे आया है। इज इट क्लियर? रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया ना फिर। ये देखो गाइस, सेम यही चीज है। जब मार्केट गिरता है तो कैसे रिट्रेस करता है। मैंने कुछ आपको नया नहीं सिखाया गाइस, ये सारे मेरे पेड क्लासेस के नोट से जो भी अभी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, सी दिस। ये देखो, मार्केट साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद में रिट्रेस किया, रिट्रेस के बाद में प्राइस ऊपर गया है। बाकी ये तो अभी पैटर्न्स हैं अलग अलग, उसके ऊपर मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। एवरीवन, समझ में आया ना प्राइस एक्शन अभी पूरा अच्छे से आप लोगों को? हेलो, ऑल ऑफ यू। हम्म, ये मैं पीडीएफ दे रहा हूं मैं आप लोगों को। गाइस एक बार प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लेना, ठीक है, और मुझे वहां पे एक बार थम्स अप दे देना, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। गाइस एक बार टेलीग्राम चेक करो, फाइल मिल गया क्या आप लोगों को? इट इज माय रिक्वेस्ट ये, और आपके नोट्स भी मैं भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। नोट्स में ज्यादा कुछ खास है नहीं। एवरीवन, ये चाहिए क्या आप लोगों को? ये नोट्स आज ज्यादा कुछ लिखा नहीं है मैंने। अनुराधा, इसके लिए मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग देखो मैम, रिकॉर्डिंग देखोगे नहीं चीजें कॉम्प्लिकेट लगेंगी। प्रैक्टिस इज दी ओनली की, मैं अभी बोल रहा हूँ गाइस। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये चीज 2 हफ्ते में या 1 महीने में, 2 महीने में सीखी है बॉस, ऐसा नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस। देखो, ये सारी बुक्स पढ़ के फिर हुआ है सारी चीजें। समझो मेरी बात आप लोग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी डाउट्स रहेंगे तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। रिकॉर्डिंग ये अभी अपडेट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर में। देख लेना गाइस, डे 3, डे 4, डे 5 तीनों रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने आपको अभी ये तो प्रॉपरली सिखा दिया है कि कैसे ट्रेड करते हैं। कल का टॉपिक रहेगा अपना कहाँ ट्रेड करते हैं। एवरीवन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो गाइस। बाकी मुझे यहाँ पे मैसेज करो, डाउट्स है, दिक्कत है, जो भी है। हाँ, प्लीज मैसेज मी हियर। एंड गाइस, जिसने जिसने नोट्स बनाए मुझे प्लीज अपने नोट्स भेजो यहाँ पे, इट इज माय रिक्वेस्ट।
और हो सके तो अभी चार्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, मुझे भेजना स्टार्ट करो इसके ऊपर। एटलीस्ट मैं आप लोगों को बोल सकूं कि चार्ट्स आप लोग बराबर बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। एवरीवन, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो ही मैं आपको मेरे इस ग्रुप का मैं एक्सेस देने वाला हूँ। ठीक है, इसी ग्रुप का एक्सेस। अगर नहीं पार्टिसिपेट करोगे, प्रॉपर टास्क नहीं करोगे, तो भूल जाना कि आपको ये ग्रुप का एक्सेस मिलेगा मेरे साइड से। सिंपल लॉजिक है गाइस। मैंने ना यहाँ पे भीड़ नहीं जमा करनी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, एवरीवन? दुर्गावती मैम, रिकॉर्डिंग देखिए ना कल का। आपने तो एप्लीकेशन ही आज डाउनलोड किया है मैम। क्या ही बोलूं मैं गाइस आप लोगों को। आई फील रियली वेरी बैड, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस। पता है गाइस, देखो मुझे सिखाने में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ना सिखाने में प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। बट प्रॉब्लम कब होती है पता है? जब मुझे रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है ना आप लोगों से। मैं क्या मांग रहा हूँ, सिर्फ रिस्पॉन्स ही तो मांग रहा हूँ। वो भी तो आप लोग नहीं कर पा रहे हो सही से। एनीवेज, मैंने कहा ही था, मुझे किसी ने भेजा ही नहीं, मुझे खाली एक 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 जन का ही आया है खाली।